हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। अगर हमें किसी एलिमेंट पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको इस वीडियो में देखेंगे। अब गाइस, बॉर्डर से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर इमेज, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इनको हम कवर करेंगे। अब गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये तीन प्रॉपर्टीज सीखेंगे, जिसमें बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, राइट। और जो ये रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर इमेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टाइल, ये जो HTML की फाइल है इसमें चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टाइल 14.css लिंक कर रखी है, राइट। और इसमें जो बॉर्डर अप्लाई करेंगे वो एक बॉक्स पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं और इस पर क्लास दे देते हैं बॉक्स, ठीक है। तो हमने एक डिव ले लिया और डिव में एक क्लास दे दी बॉक्स, और इस बॉक्स पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और जो ये बॉक्स है, राइट, इस पे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ हम दे देते हैं 200 पिक्सल, ओके। और इसमें जो हाइट है, राइट, वो हाइट क्या कर देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं। और इसमें जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे एक्वा कर देते हैं, ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बॉक्स की बेसिक स्टाइल हमने कर दी, राइट। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है, ठीक है, ओके। अब इसी बॉक्स पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे है, जो पहली बॉर्डर स्टाइल, राइट, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पे डॉट बॉक्स, ओके। और बॉर्डर स्टाइल का मतलब है कि हम बॉर्डर किस टाइप का रखना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, और अब यहाँ पे लिखते हैं जो सॉलिड जब करेंगे तो ये एक सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, ये एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, जो कि बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्टाइल ये होती है, ठीक है। तो ये बॉर्डर हमने सॉलिड अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा दिख रहा है, तो इसकी हम विड्थ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी विड्थ को हम लोग इसमें डिटेल में समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बॉर्डर विड्थ हमने क्या कर दिया, 10 पिक्सल कर लिया, ओके। और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, इस तरीके से ये बॉर्डर लग चुका है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विड्थ पे ही जब ज़्यादा विड्थ होती है तभी बॉर्डर स्टाइल समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश्ड लिखते हैं। दूसरी, अगर डॉटेड अगर लिखना है, इसकी स्टाइल अगर हमें चेंज करनी है, तो यहाँ पे हम डॉटेड लिख सकते हैं। एक स्टाइल ये हो गई, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हम डैश्ड लिखते हैं, डैश्ड, राइट, तो अब यहाँ पे डैश यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट। इसकी अगर विड्थ कम करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, राइट, इस तरीके से, और कम करोगे और उस तरीके से दिखेंगे, राइट। तो वो आपकी चॉइस है कि आप विड्थ कितनी रखना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे ये डैश्ड हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे डबल भी होता है, यहाँ पे डबल लिख दिया हमने, तो डबल कुछ इस तरीके से काम करता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम ग्रूव कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पे ग्रूव कुछ इस तरीके से काम करता है, राइट। ये देखो, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे आउटसेट, राइट, आउटसेट करेंगे तो यहाँ पे ये आउटसेट कुछ इस तरीके से काम करेगा, राइट। या फिर हम यहाँ इसको नन भी कर सकते हैं, अगर हमें स्टाइल हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है स्टाइल को, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल नन कर देंगे और ये हमारी नन हो जाएगी, राइट, हट गई। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल काम करती है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड हो गई, ये हमारी सॉलिड स्टाइल हो गई। अब ये जो बॉर्डर स्टाइल है ना, इसको हम एक साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर साइड में, 4 साइड हैं तो चारों से किसी एक साइड में भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर टॉप स्टाइल। जब बॉर्डर टॉप स्टाइल लिखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो, ये सिर्फ ऊपर बॉर्डर लगा है, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बॉटम, ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में अप्लाई हो जाएगा। और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बॉर्डर में। इसी तरीके से हम लेफ्ट राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट करके यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं तो ये लेफ्ट भी हो जाएगा, ये देखो, राइट। और अगर राइट में करना चाहो तो राइट में भी हो जाएगा, इस तरीके से, ये हमारा राइट में हो गया, देख रहे हो, ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, बॉर्डर से रिलेटेड जो स्टाइल हम अप्लाई करते हैं वो हमारी बॉर्डर स्टाइल हो गई, ओके। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं हम, राइट। और यहाँ पे जो है इसको हम, ये चीज़ इसको ओपन कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारी हो गई बॉर्डर स्टाइल, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है हमारी बॉर्डर विड्थ, ठीक है। तो बॉर्डर विड्थ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और बॉर्डर विड्थ में हम जो हमारा डॉट बॉक्स है, ठीक है, उसमें लिखते हैं। अब यहाँ से विड्थ हटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से विड्थ हटा देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ में आप जितनी देना चाहो, जैसे कि मैंने 2 पिक्सल दे दिया हमने, ठीक है, 2 पिक्सल दे देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 2 पिक्सल हो गया। इसमें जितनी बढ़ाना चाहो, यहाँ पे मैंने 6 पिक्सल दे दिया, ठीक है, 6 पिक्सल ये हो गई, ठीक है। और अगर हम इसमें यूनिट भी चेंज कर देते, जैसे हमने क्या किया 2 EM कर दिया, 2 EM, और यहाँ पे करेंगे तो ये देखो 2 EM हो गया, राइट। कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। 1 फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं 0.5 EM, तो इस तरीके से काम करेगी, राइट। तो ये हमारी बॉर्डर विड्थ हो गई। अब बॉर्डर विड्थ को भी हम यहाँ पे क्या, ये जो हमने लिखा था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि अभी इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे हम करते हैं टॉप, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो टॉप में अप्लाई हो गया। अब टॉप में यहाँ पे देख रहे हो टॉप में अप्लाई हुआ है 0.5 EM, ठीक है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। ये क्यों लग रही है, ये देखो, इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर रिमूव करना है, क्योंकि बॉर्डर तो लगा ही है, तो बाय डिफॉल्ट तो बॉर्डर लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल लगी है, ठीक है। स्टाइल की वजह से वो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट विड्थ लग जाती है, ठीक, 1 पिक्सल की। तो अभी इसको अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर, ठीक, बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे नन कर देते हैं, ठीक है, नन, और नन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 करेंगे। बॉर्डर विड्थ हम 0 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितनी चारों साइड में 0 हो जाएगी, बस यहाँ पे जो टॉप में है वहाँ पे 0.5 EM लगी रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। अगर अब इसको हमने चेंज करना है तो यहाँ पे इसको कॉपी करके हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बॉटम, ठीक है, बॉटम हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे इसको कमेंट करके यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट करना है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट और यहाँ पे लिखते हैं राइट, ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से, राइट। तो जिस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट राइट का यूज करके, ओके। तो ये हमारी हो गई बॉर्डर विड्थ, ओके। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये बॉर्डर विड्थ है इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे जो ये है, राइट, 0.5 EM की, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो ये हमारी चारों तरफ इतनी बॉर्डर विड्थ लग जाएगी, ओके। तो ये हमारी बॉर्डर स्टाइल हो गई, बॉर्डर विड्थ हो गई। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर, राइट, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट बॉक्स है क्लास, ठीक है, इस पे हम लिखते हैं बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर, और यहाँ पे हम रेड कर देते हैं, रेड कर दिया हमने। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बॉर्डर रेड। अब यहाँ पे कोई भी हेक्स वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, RGB में लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि बॉर्डर कलर है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, प्रीवियस के IC प्रॉपर्टीज में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट, तो उसमें भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, राइट। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे बॉर्डर टॉप कलर, ठीक है, और यहाँ पे रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बॉर्डर टॉप रेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी अप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं बॉर्डर कलर, और इसमें हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। नन नहीं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेंगे हम। ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें कोई भी कलर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ रेड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अलग प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि बॉटम हो गया, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी काम करती हैं जैसे कि इसमें काम कर रही हैं, ठीक है। ये देखो बॉर्डर हो गया। इसी तरीके से लेफ्ट राइट अगर हम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं और यहाँ पे राइट लिख देते हैं, ओके। और अब इस तरीके से करेंगे तो ये देखो, राइट, ओके। तो ये हमारी हो गई कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ओके। अब क्या करते हैं, अब जैसे कि ये कलर से रिलेटेड स्टाइल, अब यहाँ पे देखो अगर हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है, अगर बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी, एक बॉक्स पे बॉर्डर लगाने के लिए हमें इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी कोड हो जाएगा ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लिखने के लिए। तो हम एक शॉर्टकट समझते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम एक शॉर्टकट सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे ये था हमारा ट्रांसपेरेंस, इसको कमेंट कर देते हैं और ये चीज़ ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये बॉर्डर लग चुका है, ओके। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में क्या है, जैसे लिखते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखी। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। पहली जो वैल्यू होती है वो होती है विड्थ, जो ये हमने विड्थ सीखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे,
ठीक है, ये वाली। तो इसकी वैल्यू हम फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। तो मैंने मान लीजिए 10 पिक्सल या 5 पिक्सल की मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी, ठीक है, स्पेस देंगे। इसके बाद जो सेकंड वैल्यू आती है वो आती है बॉर्डर स्टाइल की, ये जो हमने स्टाइल यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टाइल दे देते हैं, जैसे कि सॉलिड दे दिया हमने, ओके। और इसके बाद जो थर्ड वैल्यू आती है वो कलर की आती है, बॉर्डर कलर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कलर, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन दे दिया हमने, ठीक है, ये हमने क्या किया, ग्रीन दे दिया, ओके। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, ठीक है। और अब इसको हम जो ये प्रॉपर्टी थी इनको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, कमेंट कर दिया, और इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ओके। और अब रिफ्रेश करते हैं, तो अब देख रहे हो सिर्फ एक लाइन में हमने क्या कर दिया, एक लाइन में हमने विड्थ भी अप्लाई कर दी, सॉलिड मतलब स्टाइल भी अप्लाई कर दिया, और कलर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम शॉर्टकट यूज करें, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इनको मैंने बता दिया है आपके नॉलेज के लिए कि इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट और हम देखो ध्यान नहीं रहा, मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो कोई बॉर्डर नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सीख रहे थे, जैसे कि बॉर्डर स्टाइल है, हमने ये क्या किया, या बॉर्डर स्टाइल टॉप, बॉर्डर स्टाइल, ये इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम बॉर्डर टॉप। एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर टॉप कर देते हैं। अब बॉर्डर टॉप में हम अगर टॉप में तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है, स्टाइल, विड्थ और कलर, तो वो हम इस शॉर्टकट से कर सकते हैं। एक तो ये यूनिवर्सल हो गया, ठीक, इस पे चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन बॉर्डर टॉप में क्या होगा, अगर हमें टॉप में सिर्फ तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई करना एक साथ, तो हम यहाँ पे यही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 6 पिक्सल और डैश्ड, ठीक है, और यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बॉर्डर टॉप में कर दिया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। अगर हमें इसी तरीके से हमें क्या करना है, बॉटम में करना है, तो उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बॉटम में आ गया। तो अब ये समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, ये हमें ये इतनी बार प्रॉपर्टी, बॉर्डर टॉप, बॉटम लेफ्ट, तीन प्रॉपर्टी हमें नहीं लिखने की जरूरत। बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर टॉप स्टाइल, ये लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी में लिख दे रहे हैं तीनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे उसके लिए जो लेफ्ट राइट है उसके लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया और यहाँ पे राइट लिख दिया, ठीक है, तो उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, अब यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो कोई भी, या ये कलर कर लिया हमने, ठीक है, ये देखो, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था, ये हमारा यूनिवर्सल मेथड है जिसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। इसको अगर कमेंट कर देते हैं तो ये हम चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डैश्ड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ओके। तो आई होप गाइज प्रॉपर्टी जो बॉर्डर से रिलेटेड थी वो आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। अब गाइज जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर इमेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।